हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश रीडर की इस क्लास में हम चैप्टर 3 अ ट्रू किंग जो हमने कल एक्सप्लेन किया था, इसका हम एक बार रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं एक्सरसाइजेज में, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके हम आंसर्स राइट करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं हमने इस स्टोरी में क्या देखा था। ये एक स्टोरी है, एक राजा की कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड कृष्णदेवराय। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नेम था कृष्णदेवराय। ही वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर। वह कहाँ का शासक था? विजयनगर का शासक था। उसका राज्य कौन सा था? विजयनगर। ही वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। उसका नेचर कैसा था? दयालु, मतलब वह दयालु था और सहायक था, सभी की सहायता करता था। और वह क्या करता था? ही वुड मूव एमंग द पीपल एज ए सिंपल मैन एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। वह लोगों के बीच में, मतलब अपने प्रजाजनों के बीच में, वह सिंपल मैन मतलब साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में जाता था। राजा की वेशभूषा में नहीं जाता था, सिंपल वेशभूषा में जाता था, उनकी समस्याओं को सुनता था और उनका समाधान करता था। एक शाम की बात है, वन इवनिंग उसने क्या देखा? एक बैलगाड़ी, बुलक कार्ट मीन्स होती बैलगाड़ी, वह एक गड्ढे में फंसी हुई थी। द मास्टर वॉज ट्राइंग टू पुश द कार्ट आउट ऑफ द पिट। और जो उसका मालिक था गाड़ी का, वह उस गाड़ी को उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज बीटिंग द बुल हार्ड विद द स्टिक। और वह जोर जोर से लाठियों से बैलों को मारे जा रहा था। लेकिन क्या होता था? बैल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब वो गाड़ी को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। किंग कृष्णदेवराय saw ऑल दिस। राजा ने यह सब देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल। उसे एनिमल्स के लिए बहुत दुख हुआ कि उनके साथ ये सब बिहेवियर या उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ही फेल्ट द पेन ऑफ एनिमल। उसने उन बैलों के दर्द को समझा कि उनको भी दर्द हो रहा होगा। ही क्विकली जम्प्ड इनटू द पिट एंड लिफ्टेड द व्हील। उसने क्या किया? जल्द ही वह राजा गड्ढे में कूद गए उन्होंने और गाड़ी के पहिए को ऊपर उठा दिया। जैसे ही गाड़ी के पहिए को उठाया तो बैल भी आगे बढ़े, मूव्ड फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़े और उन्होंने गाड़ी को बाहर खींच लिया, गड्ढे से गाड़ी को निकाल लिया। द मास्टर ऑफ द कार्ट रिकॉग्नाइज्ड द किंग एंड बोट बिफोर हिम। जो गाड़ी का जो मालिक था उसने राजा को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान लिया। वह राजा के सामने झुक गया। ही वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर बीइंग क्रूअल टू द एनिमल। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, वह बहुत लज्जित हुआ अपने किए पर कि उसने एनिमल्स का, मतलब उन बैलों के साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। और उस बात के लिए उसने क्षमा मांगी, क्षमा याचना की और उसने राजा का धन्यवाद दिया। उनकी काइंडनेस मतलब दयालुता और हेल्प मतलब सहायता के लिए उन्होंने उस मालिक ने राजा का धन्यवाद दिया। किंग कृष्णदेवराय वॉज वेरी हैप्पी फॉर द बुल। राजा को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बैलों की या एनिमल की उन्होंने हेल्प की, इसलिए। एंड ही वेंट फॉर हिज वे। और वह अपने रास्ते निकल गए। तो ये हो गया चैप्टर की एक बार हमने रिव्यू कर लिया कि हमने इस स्टोरी में क्या देखा था। अब हम इसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स को हम राइट करेंगे, टिक करेंगे। यहाँ पर पहले क्या दिया है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके ABCD आगे क्वेश्चंस दिए हैं और इनके 4 ऑप्शंस दिए हैं। इनमें से जो करेक्ट होगा उस पर आपको टिक करना है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं क्या है। कृष्णदेवराय वॉज द रूलर ऑफ। कृष्णदेवराय रूलर मतलब शासक कहाँ के थे? उनका राज्य कौन सा था? मेवाड़, ग्वालियर, वाराणसी या फिर विजयनगर। तो हमने यहाँ पर देखा था ही वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर। वह विजयनगर के शासक थे, तो हम यहाँ पर कर देंगे टिक विजयनगर पर। ये कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर काइंड। काइंड मीन्स दया। इसके लिए अगला मतलब इसके लिए और वर्ड क्या हो सकता है, मतलब इसका सिनोनिम वर्ड कौन सा है? रूलर मीन्स शासक होता है, ये नहीं हो सकता। सब्जेक्ट मीन्स प्रजा, ये भी नहीं हो सकता। मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री, ये भी नहीं हो सकता। और वॉरियर मीन्स होता है चिंता करने वाला। वरी मीन्स चिंता, वॉरियर मीन्स चिंता करने वाला। तो ये काइंड का सिनोनिम हो सकता है, इसके लिए वॉरियर पर टिक करें। नेक्स्ट है विच मीन्स रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। इसके लिए अनदर वर्ड मतलब इसका सिनोनिम वर्ड कौन सा हो सकता है? तो पुल मीन्स होता है खींचना। सॉरी मीन्स होता है क्षमा याचना, क्षमा या फिर माफ़ी। और हेल्प मीन्स होती है सहायता करना। तो ये 3 वर्ड्स रिकॉग्नाइज के लिए सिनोनिम नहीं हो सकते। इसके लिए होगा आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स भी होता है पहचानना और रिकॉग्नाइज मीन्स भी होता है पहचानना। दोनों की सेम मीनिंग है, तो दोनों क्या हुए? एक दूसरे के सिनोनिम हुए। तो ये होगा यहाँ C नंबर तक। C 3 ही दिए हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 ओरल स्पीकिंग स्किल्स 1 वर्ड आंसर। ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं 5, इनके सामने लाइंस दी हैं, आपको आंसर देना है 1 वर्ड में। फर्स्ट है हु वॉज द किंग। राजा कौन थे? कौन थे? कृष्णदेवा राय। उनका नेम पूछा है यहाँ, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? कृष्णदेवा
राय, RAY, राया, राय, कृष्णदेवराय। उसके बाद है वेयर डिड ही रूल, मतलब वह कहाँ शासन करते थे, उनका राज्य कौन सा था। ये हमने देखा था, ही वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर। कहाँ राज्य करते थे वह, विजयनगर में शासन करते थे। तो यहाँ राइट कर देंगे विजयनगर, VIJAYANAGAR, विजयनगर। वन वर्ड में आंसर देना ओनली। उसके बाद है वेयर वॉज द बुल, बैल कहाँ थे। तो हमने देखा था यहाँ पर कि बैल गड्ढे में फंसे हुए थे। तो यहाँ इसका आंसर आएगा इन अ पिट, वह गड्ढे में थे। तो यहाँ आएगा इन अ पिट, गड्ढे में फंसे हुए थे। उसके बाद व्हाट इज काइंड, दया क्या है। दयालुता का भाव दिखाना ही दया है। तो इसका आंसर वन वर्ड में नहीं आएगा। द क्वालिटी ऑफ kindness for others, full stop। who patted the bull, बैलों को किसने थपथपाया था। ये देखिए, he also patted the bull with love, किसने, राजा ने। तो हम यहाँ राइट कर देंगे किंग कृष्णदेवराय, राजा ने थपथपाया था। किंग कृष्णदेवराय, ये होगा वन वर्ड आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वॉज कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय कौन थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ही वॉज, किंग कृष्णदेवराय वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर, वह विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेवराय was the ruler of विजयनगर। इसके क्वेश्चन आंसर्स की फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, फेयर कॉपी में राइट करना है आपको। व्हाट वाज द नेचर ऑफ किंग कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय का नेचर कैसा था। ये देखिए, ही वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वह कैसे दयालु थे और सहायक, सभी की सहायता करते थे। क्या आएगा, किंग कृष्णदेवराय was very kind and helpful, ये हमने नीचे राइट कर दिया है, इसमें स्पेस नहीं था इसलिए। What did he see one evening, उन्होंने एक शाम को क्या देखा। ये था one evening, he saw a bullock cart stuck in a pit। तो इसका आंसर क्या आएगा, he saw a bullock cart stuck in a pit, उन्होंने देखा कि एक गड्ढे में एक बैलगाड़ी फंसी हुई थी। What did he do, उन्होंने क्या किया। इसका आएगा, he quickly jumped into the pit and lifted the wheel। He quickly jumped into the pit and lifted the wheel, वह जल्दी से उस गड्ढे में कूदे, उन्होंने गाड़ी के पहिए को उठा दिया। ये इसी का व्हील, इसी का आंसर है, इसमें स्पेस नहीं था इसलिए हमने यहाँ राइट किया है
इसकी आंसर्स की फ़ोटो क्लिक करके कॉपी में राइट करके फिर सेंड करेंगे, तो उनको आप देख कर राइट कर लेना आपकी कॉपी में। वाई डिड द मास्टर थैंक द किंग? राजा वो गाड़ी का जो मालिक था उसने धन्यवाद क्यों किया राजा का? ये देखिए, ही थैंक्ड द किंग फॉर काइंडनेस एंड हेल्प। उसने जो दया दिखाई थी राजा ने उसके लिए, और हेल्प मतलब सहायता के लिए उस मालिक ने राजा का धन्यवाद दिया। तो क्या आएगा? ही थैंक्ड द किंग फॉर his kindness and help. He thanked the king for kindness and help. Clear? उसके बाद है true false। क्या है फर्स्ट में? ही वॉज द रूलर ऑफ ग्वालियर। राजा ग्वालियर के शासक थे क्या? नहीं, वो तो थे कहाँ के? विजयनगर के। ही वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर। इसमें दिया है ग्वालियर, तो ये है फॉल्स। तो यहाँ पर राइट करेंगे फॉल्स। उसके बाद है द किंग्स नेम वॉज कृष्णदेवराय। क्या उस राजा का नाम कृष्णदेवराय था? ये देखिए लिखा है किंग कॉल्ड कृष्णदेवराय। तो यहाँ भी क्या दिया है? कृष्णदेवराय। तो ये आएगा ट्रू। ये हो गया ट्रू। द मास्टर रिकॉग्नाइज्ड द किंग। उस मालिक ने राजा को पहचान लिया था। ये देखिए, द मास्टर ऑफ द कार्ट रिकॉग्नाइज्ड द किंग। पहचान लिया था, तो यहाँ आएगा ट्रू। TRUE ट्रू। नेक्स्ट है द किंग वॉज वेरी क्रूअल। क्रूअल मीन्स होता है दुष्ट। क्या वह दुष्ट था? वह उसका नेचर कैसा था? उसका नेचर तो काइंड था, हेल्पफुल था। तो ये आएगा फॉल्स। क्लियर? अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में है द किंग्स नेम वॉज। यहाँ राजा का नाम राइट करना है। क्या नेम था उसका? उसका नेम था कृष्णदेवराय। ये राइट कर दिया हमने। उसके बाद ही वॉज द रूलर ऑफ। कहाँ का शासक था? कहाँ राज्य करता था वह? विजयनगर में। तो यहाँ राइट करना है विजयनगर। VIJAYNAGAR विजयनगर। विजयनगर का वी कैपिटल रहेगा क्योंकि ये किसी प्लेस का नेम है इसलिए। ही वॉज ब्लैंक एंड हेल्पफुल। वह कैसा था? हेल्पफुल। और ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल। यहाँ क्या आएगा? काइंड एंड हेल्पफुल। ये हो गए ब्लैंक्स, यहाँ दिए हैं। और इस साइड नेक्स्ट पेज पर ही शॉ आ ब्लैंक कार्ट स्टक इन अ पिट। उसने क्या देखा? कौन सी गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई थी? क्या देखा था उन्होंने देखा था एक बुलक कार्ट, मतलब बैलगाड़ी फंसी हुई थी एक गड्ढे में। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? बुलक। कार्ट पहले से लिखा हुआ, बुलक बस राइट करना है। BULLOCK बुलक कार्ट। नेक्स्ट है ही ऑल्सो पैटेड द बुल इन। तो यहाँ पर आएगा जैसे उन्होंने थपथपाया था बैलों को, तो यहाँ पर लिखा वो ही ऑल्सो पैटेड द बुल विथ लव आएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इन लिखा हुआ है, विथ लव आएगा यहाँ पर। यहाँ लव राइट करेंगे। उसके बाद मास्टर ब्लैंक द किंग एंड बोर्ड बिफोर हिम। मास्टर ने क्या किया और वह राजा के सामने झुक गया? द मास्टर ऑफ द कार्ट रिकॉग्नाइज्ड द किंग एंड बोर्ड बिफोर। उस राजा मालिक ने राजा को पहचान लिया। तो यहाँ आएगा रिकॉग्नाइज्ड। ये हो गया ब्लैंक्स। उसके बाद है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपको दिए हैं वर्ड्स और इनके सामने दिए हैं ये लाइन, और इनसे आपको क्या बनाना है? सेंटेंसेस बनाना है। तो हम इसी चैप्टर से देखेंगे। जैसे ये लिखा रिकॉग्नाइज, तो हम इसमें देखेंगे इससे रिलेटेड था एक सेंटेंस। द मास्टर ऑफ द कार्ट रिकॉग्नाइज्ड द किंग। इतना ही राइट करेंगे।
द मास्टर ऑफ द कार्ट recognized the king। ये हो गया इससे रिलेटेड सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी। क्या इसमें देखेंगे, इसमें है जैसे ये, ही क्विकली जम्प्ड इनटू द पिट, तो हम इसका राइट करेंगे ही QUICKLY क्विकली जम्प्ड इनटू द पिट, वह जल्दी ही गड्ढे में कूद गए। मास्टर, इससे रिलेटेड सेंटेंस है जैसे ये है, द मास्टर वॉज ट्राइंग टू पुश द कार्ट आउट ऑफ द पिट। या फिर ये भी हो सकता है, द मास्टर ऑफ द कार्ट फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्ट। ये राइट करें हम यहाँ, द मास्टर ऑफ द कार्ट, द मास्टर ऑफ द कार्ट फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्ट, फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्ट। उसके बाद हेल्पफुल, सहायक, तो यहाँ ये आ जाएगा, हम इसका राइट कर देंगे ही वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो यहाँ राइट करें हम, द किंग वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। उसके बाद प्रॉब्लम, इस बुक में तो लॉन्ग सेंटेंस दिया है प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। द किंग ट्राइड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ये हो गए सेंटेंसेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आंसर्स राइट करेंगे और फिर पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 मैक्स मैसी रूम। तो आपको क्या करना है, ये फिल इन द ब्लैंक, सॉरी टिक द करेक्ट ऑप्शन, इनको आपकी बुक में फिल करना और फेयर कॉपी में राइट करना है। वन वर्ड आंसर ये आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। ट्रू फॉल्स करना है कॉपी में और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ तक करना है आपको आपकी फेयर कॉपी में। यहाँ से आपको बस बुक में फिल करना है, इनको आपको फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है। इनके क्वेश्चन आंसर हम फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, उसमें आप देखकर और आपकी कॉपी में राइट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।